हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन इज x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x+1 होल स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये आइडेंटिटी है हमारे पास a+b होल स्क्वायर की। तो वो होता है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a की जगह x है, b की जगह हमारे पास 1 है। तो हम करेंगे a स्क्वायर दैट इज़ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab इज़ x इंटू 1 दैट इज़ 2x इज़ इक्वल टू, इसी तरह से इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 2 ज़ा 6। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम ये वाली जो टर्म्स हैं इनको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपको पता है जब हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस 2x है यहाँ पे, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस 2x प्लस माइनस 6x है, तो ये इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 दैट इज़ 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की टर्म हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसको 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाई थी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यही फॉर्म हमारी इस इक्वेशन की भी बन गई है। अगर ये इस फॉर्म में होगी तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b जो है वो 0 है और c जो है हमारे पास 7 है। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह बन गई है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमें बताना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक हमें सिचुएशन दी गई है, इसको हमने क्वाड्रेटिक देखना है कि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है या नहीं है। हमें एरिया बताया गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें प्लॉट की बताई गई है दैट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सपोज़ हम उसकी ब्रेथ जो है वो x ले लेंगे और उसकी लेंथ जो है ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ मीन्स 2x प्लस 1 होगा। तो यही हमने देखना है कि एरिया हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ हमने अज्यूम कर ली है x, लेंथ जो है वो बताएगी हमें मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ जो हैं अपने सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ 528 जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी इज इक्वल टू लेंथ दैट इज़ 2x प्लस 1 और ब्रेथ जो है वो हमें x दी हुई है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 528। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये 528 यहाँ पे प्लस का था, तो जब हम इस तरफ दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टैंडर्ड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ये मैच करता है दैट इज़ a यहाँ पे 2 है, b हमें 1 दिया हुआ है और c हमारे पास माइनस 528 है। तो ये इस इक्वेशन के साथ मैच करता है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें इसके रूट्स निकालने। तो जब हम रूट्स निकालेंगे तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने ये क्या करना है, हमने इसकी मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें मिडिल टर्म में सम जब हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए -3 दैट इज़ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में कितना चाहिए हमें, -3। और जब हम मल्टीप्लाई करें, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में आना चाहिए -10 जो कि हमें दिया हुआ -10। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ ऐसी डिजिट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं ताकि हमारे पास जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो -3 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10 है। तो स्टूडेंट्स,
अगर ध्यान से देखोगे तो 2 और 5 हो जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 2 ज़ा 10 -10 आ जाएगा। तो जब हम इनको प्लस करते हैं दैट इज़ -5 + 2 दैट इज़ -3। तो यही हमें चाहिए था। तो इस तरह से हमने इस टर्म को स्प्लिट कर लिया दैट इज़ एक्स स्क्वायर की जगह x² रहा, -3x जो है इसकी जगह हमने ये पुट कर लिया दैट इज़ 2x - 5x। जब आप ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो ये -3x ही बनेगा। फिर -10 = 0। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा है मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों टर्म्स में से x जो है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से -5 जो है वो कॉमन है। तो हमने इसी तरह से इसमें से ये कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x + 2, -5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x + 2 = 0। अब ये x + 2 की जगह हमने एक x + 2 ले लिया और एक दूसरा हमारे पास आ गया x - 5 = 0। स्टूडेंट जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अब हमारी सेम यही इक्वेशन जो है यही फॉर्म होगी। अब हमने उस इक्वेशन को स्प्लिट करके ये हमारे पास आ गया। अब ये x - 5 इधर हमारे पास जो इधर x - 5 = 0 या x + 2 जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर x - 5 = 0 है तो मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -5 है तो दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, मीन्स x = 5। तो x + 2 यहाँ पे 2 प्लस का था तो x = -2 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई एक 5 और दूसरी आ गई -2। तो ये हमारे जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो निकल आए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना। तो इस तरह से करके आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और इस अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। Now the next question is find the nature of the root of the following quadratic equation if the real roots exist. Find them. कौन से हैं वो रियल रूट्स और आपने बताना है कि वो क्या हैं। आपको कंसेप्ट याद होगा, अगर मेरी पुरानी आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट अगर <0 होगा तो उसका मतलब होता है कि कोई वो वहाँ पे कोई रियल रूट्स जो हैं वो नहीं फॉर्म हो रहे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो इसका मतलब वहाँ पे 2 रियल रूट्स जो हैं वो हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मीन्स वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट इज़ इक्वेशन हमें दी हुई है 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c = 0। तो उसके हिसाब से हमारे पास a यहाँ पे कितना दिया गया है 2, b इज़ -3 और c हमें दिया गया है 5। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b का स्क्वायर इज़ -3 का होल स्क्वायर -4 यही फार्मूला वाला a इज़ 2 इंटू c कितना आ गया हमारे पास 5। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2 दैट इज़ 8, -8 इंटू 5 दैट इज़ -40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -40 दैट इज़ 9 - 40 = -31। तो कितना आ गया हमारे पास -31। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस में गया, जिसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा <0 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक भी हमारे पास रियल रूट जो है वो नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया है, बहुत ही ईजी है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, आपने उनको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे अपना आंसर जो है वो शेयर करना है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, d इज़ इक्वल टू b² - 4ac। तो वैसे करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स आपने फाइंड आउट करने हैं बाय स्प्लिट करो मिडल टर्म के हिसाब से, तो उस तरह से करके आप इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसको भी आपने मिडल टर्म स्प्लिट करना है और k की यहाँ से वैल्यू जो है वो भी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें कौन से रूट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ है।
क्लियर हुआ है तो जाते जाते चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।